जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ ट्रम्प का नया खेल। अमेरिका रूस मिसाइल सौदे को लेकर लगाएगा भारत पर बैन। तो वहीं बस पॉलिटिक्स पर योगी सरकार को लगा झटका। राजस्थान सरकार ने भेजा 36 लाख रुपए का बिल। तो वहीं नेपाल के साथ रिश्तों में कड़वाहट। अभिषेक सिंघवी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा इसका आरोप भी नेहरू पर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां मोदी सरकार के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का नया खेल। अमेरिका रूस मिसाइल सौदे को लेकर भारत पर लगाएगा बैन। दरअसल कोरोना वायरस संकट के बीच भारत को अमेरिका एक बड़ा झटका दे सकता है। खबर है कि रूस से हुए S-400 मिसाइल सौदे को लेकर अमेरिका भारत पर बैन लगा सकता है। अमेरिका के राजदूत ने कहा, रूस से किए गए मिसाइल सौदे को लेकर भारत पर अमेरिका जल्द ही बैन लगा देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक राजदूत ने बताया, रूस से कई अरब डॉलर की मिसाइल परीक्षण मिसाइल खरीदने को लेकर यूएस प्रतिबंध लगा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने रूस के साथ मिसाइल सौदा किया। देखा जाए तो भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2018 में S-400 मिसाइल खरीदने का सौदा हुआ था। रूस के साथ 5 अरब डॉलर के सौदे पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिका ने इसको लेकर अब चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत इस सौदे को आगे बढ़ाएगा तो उसे अमेरिका के बैन का सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल भारत ने मिसाइल प्रणालियों के लिए रूस को लगभग 800 मिलियन डॉलर के भुगतान की पहली किस्त दी थी। S-400 मिसाइल को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जहां रूस की इन सैन्य बिक्री से धन प्राप्त करने की क्षमता को लागू करने और चिंता करने की बहुत मजबूत मांग देखी है, जिसका उपयोग पड़ोसी देशों को और काम करने के लिए किया जाएगा। देखा जाए तो अमेरिका ने इसी सौदे को लेकर मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा, अगर ये सौदा किया जाता है तो जल्द ही अमेरिका भारत पर बैन लगा देगा। देखा जाए तो एक तरफ जहां अमेरिका मोदी सरकार की लगातार बेवफाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हर वक्त मोदी सरकार अमेरिका की चापलूसी कर रही है। लेकिन अमेरिका अपना दांव खेलते हुए एक बार फिर से मोदी सरकार को झटका देने में कामयाब हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बस पॉलिटिक्स पर योगी सरकार को लगा झटका। राजस्थान सरकार ने भेजा 36 लाख रुपए का बिल। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच बस पॉलिटिक्स अभी भी जारी है। यूपी सरकार को 1000 बस देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रस्ताव अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने योगी सरकार को 36,36,000 रुपए का बिल थमा दिया है। ये बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए 70 बसें उपलब्ध करवाने का है। इसी को लेकर सरकार ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि योगी सरकार ने भी राजनीति में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहीं कांग्रेस पार्टी को गरीब मजदूरों की सहायता करने के लिए योगी सरकार ने इजाजत नहीं दी। लेकिन इसी के बाद राजस्थान सरकार ने योगी सरकार को झटका देते हुए 36 लाख रुपए का नोटिस थमा दिया है। ये बिल उन छात्रों के नाम से भेजा गया जिन्हें राजस्थान परिवहन की बसों से कोटा से यूपी भेजा गया था। गहलोत सरकार ने बिल भेजकर तुरंत भुगतान के लिए कहा। ये लेटर 8 मई का है, लेकिन मीडिया में आज सामने आया। इससे पहले यूपी में 1000 बसों को लेकर दलों के बीच जमकर संग्राम छिड़ा हुआ था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने भी योगी सरकार को फटकार लगाते हुए 36 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नेपाल संग रिश्तों में कड़वाहट। अभिषेक सिंघवी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, क्या इसका आरोप भी नेहरू पर। दरअसल भारत और नेपाल के रिश्तों में बीते कुछ दिनों से कड़वाहट देखने को मिल रही है। दोनों देशों की ओर से बयानबाजी जारी है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से नेपाल के साथ संबंध बिगड़ने को लेकर निशाना साधा गया। कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा, क्या नेपाल के साथ बिगड़े रिश्तों के लिए अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नेहरू को जिम्मेदार ठहराएगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर लिखा कि ऐसा क्या रिश्ता है कि नेपाल के साथ मौजूदा रिश्तों को लेकर नेहरू पर आरोप लगाया जा सके। अगर है तो मैं सुनना चाहूंगा ये कैसे हुआ, क्योंकि सभी अच्छे काम तो 2014 के बाद किए गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सारी गलतियां तो कांग्रेस की सरकार में की गई और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सारे अच्छे काम किए गए। देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी नेहरू पर आरोप लगाएगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से बॉर्डर के कुछ इलाकों को लेकर नेपाल और भारत में जुबानी जंग चल रही है। काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल ने इन तीनों जगह को अपने राजनीतिक नक्शे में जगह दी है और प्रकाशित कर दिया है और ये भी कहा कि ये इलाके नेपाल सरकार अपने मानती है और जल्द ही इन इलाकों को प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा नेपाल सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भारत सरकार नाराज होती है तो हमें कोई फर्क नहीं
पड़ता, लेकिन हम अपने इलाकों पर जल्द ही कब्जा करेंगे। देखा जाए तो नेपाल और भारत के बीच दिन ब दिन रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां नेपाल कठोर जबान से कहता है कि भारत की 3 जगह को नेपाल जल्द ही प्राप्त कर लेगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेताओं का कहना है कि इस मसले को बैठकर सुलझाया जा सकता है। इसी मामले को देखते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमीरों के लिए हवाई जहाज तो गरीबों के लिए ट्रेन क्यों नहीं। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाने से पहले राज्यों से कोई अनुमति नहीं ली, लेकिन अब मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुमति मांग रही है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों को उनके घर वापस पहुंचाने पर गंभीर होती तो वे रेलवे की पूरी क्षमता का उपयोग करती, जिससे एक ही दिन में करोड़ों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा दिया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, अमीरों को देश लाने के लिए सरकार हवाई जहाज चला रही है, लेकिन गरीबों के लिए केंद्र सरकार ट्रेनें नहीं चला रही है। अगर ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो केंद्र सरकार गरीब मजदूरों से किराया वसूल रही है। देखा जाए तो गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार अपने फैसलों में नाकाम रही। हालांकि राज्य सरकार गरीबों की मदद करना चाहती है, तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार राज्य सरकारों के कामों में टांग अड़ा रही है। इसी मामले को देखते हुए संजय सिंह ने कहा, केंद्र सरकार अमीरों को लाने के लिए हवाई जहाज चला रही है, लेकिन केंद्र सरकार के पास गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें नहीं चला रही है।